नमस्कार दोस्तों। देश में इस समय बड़ा मुद्दा जातीय जनगणना के नाम पर हो रही राजनीति है और जातीय जनगणना के नाम पर हो रही इसी राजनीति के गर्म माहौल के बीच में उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े नेता प्रीतम सिंह ने भी एक दांव चला है। उत्तराखंड में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए, यह प्रीतम सिंह ने कहा है। अब एक बात तो साफ है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और वो तो जातीय जनगणना कराने से रही। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र की सरकार तो खुद ही बिहार और अन्य प्रदेशों में जातीय राजनीति के नाम पर जो रायता फैला हुआ है उससे परेशान है। इसीलिए यह तो साफ सी बात है कि उत्तराखंड में जातीय राजनीति के नाम पर जातीय जनगणना बहुत दूर की बात है। प्रीतम सिंह से पहले हरीश रावत ने भी उत्तराखंड में जातीय राजनीति को केंद्र में रखकर राजनीति की चाल चली थी। वो कह चुके हैं कि उत्तराखंड में कोई दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए, बनना चाहिए, यह उनकी इच्छा है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस उत्तराखंड में जातीय राजनीति को कितना साध पाएगी और सवाल यह है कि कांग्रेस के अन्य लीडर इस समीकरण से कितने असहज होंगे और कितने सहज होंगे, क्योंकि कांग्रेस के नेता अक्सर अपनी कही हुई बातों पर ही अमल करते हुए नहीं दिखते हैं। क्योंकि आपको याद होगा जब हरीश रावत ने उत्तराखंड में किसी दलित के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई थी, उसके कुछ ही दिन बाद हरीश रावत बाबा केदारनाथ मंदिर पहुंचे थे और वहां पर बाबा केदारनाथ के सामने खुद को मुख्यमंत्री बनने की कामना की थी। बाबा केदारनाथ से उत्तराखंड में खुद के मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद मांगा था। उत्तराखंड और दलित राजनीति के संदर्भ में एक दो बातों पर गौर किया जाना चाहिए। पहली बात, उत्तराखंड की सत्ता पर पिछले 23 साल से कांग्रेस और बीजेपी एक के बाद एक सत्ता पर काबिज होती रही है। दोनों ही दलों ने मुख्यमंत्री पद के लिए किसी ठाकुर या फिर किसी ब्राह्मण नेता पर ही भरोसा किया है। उत्तराखंड की राजनीति में कितने भी बदलाव हुए हो, लेकिन मुख्यमंत्री कोई पिछड़ा, कोई दलित कभी बना नहीं है। यह एक साफ सी तस्वीर है। यशपाल आर्य बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों में बड़ी भूमिका में रह चुके हैं, लेकिन उनको लेकर कभी कोई खबर नहीं आती है कि वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं। वो कभी कहते भी नहीं है, उनके आसपास के लोग भी नहीं कहते हैं, या फिर कभी उनके मुख्यमंत्री बनने की किसी समीकरण पर भी चर्चा नहीं होती है। इसके विपरीत सतपाल महाराज भी दोनों दलों में रहे हैं, लेकिन उनको लेकर बार बार खबरें आती रहती है कि उनकी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है। हालांकि इच्छा रखने से, खाली इच्छा रखने से होता जाता कुछ नहीं है। वैसे आप इन खबरों और इन इच्छाओं को कुछ हद तक उत्तराखंड की राजनीति और यहाँ की राजनीति पर जातीय असर को ध्यान में रखकर भी देख सकते हैं। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति की आबादी 18.50% के करीब है। 2011 की जातीय जनगणना के मुताबिक राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 18,92,516 है। उत्तराखंड के 11 पर्वतीय जिलों में दलित आबादी 10.14 लाख है, जबकि अगर मैदानी जिलों की बात करें तो देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 8.78 लाख है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी हरिद्वार जिले में करीब 4 लाख है। ये आंकड़े पुराने हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अन्य जातियों के सही आंकड़े मौजूद नहीं है, वो केवल अनुमानित है, वो खबरों में छपते रहते हैं, नेताओं द्वारा बताए जाते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में पिछले 2 चुनाव में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। उत्तराखंड में दलित वोट बैंक पर कांग्रेस और बसपा का असर रहा है। 2017 और 2022 के चुनाव पर ध्यान दे तो बीजेपी ने इस वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की है। बसपा का खेल उत्तराखंड में करीब करीब खत्म हो चुका है और कांग्रेस के हाथ से भी यह वोट बैंक फिसल गया है। इसका प्रमाण अभी बागेश्वर का उपचुनाव है। हरिद्वार तक में बसपा का सिमट जाना, खत्म हो जाना भी इसी ओर इशारा करता है। 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने 8 सीटें जीती थी और उस समय पर बसपा का वोट शेयर प्रदेश में 11.76% हुआ करता था। उसके बाद के भी कुछ चुनाव में बसपा का असर रहा है, लेकिन अब वो बात नहीं है। कांग्रेस के पास भी दलित वोट अब बचा नहीं है, खिसक रहा है। इसी वोट बैंक को वापस लाने के लिए कांग्रेस के नेता जातीय जनगणना, जातीय समीकरण, दलित के मुख्यमंत्री बनने की बात करते रहते हैं।
यह बात तो बहुत ही साफ तौर पर समझी जा सकती है। इसीलिए जातीय जनगणना की राजनीति के पीछे पिछड़ों और दलितों के उत्थान की ईमानदार कोशिश कितनी है, इस पर शक किया जा सकता है। क्योंकि बिहार में भी जो जातीय आंकड़ों का खेल चल रहा है वो भी कोरी राजनीति ही है, वरना तो वहां पर सालों से नीतीश कुमार और लालू यादव सत्ता में रहे हैं। जातीय जनगणना बहुत पहले ही हो सकती थी, की सकती थी, और जिस तरह की राजनीति अभी हो रही है वो बहुत पहले शुरू हो सकती थी। इसीलिए मैं याद दिला रहा हूं कि उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव से बस कुछ माह पहले ही, करीब 4 माह पहले ही, कांग्रेस में जो एक बड़ा बदलाव हुआ था। पंजाब में कांग्रेस ने एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया था और पंजाब के प्रभारी हरीश रावत हुआ करते थे। हरीश रावत ने वहां से आने के बाद, पंजाब से आने के बाद हरीश रावत ने हरिद्वार में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो उत्तराखंड में भी एक दलित मुख्यमंत्री को बनते देखना चाहते। जबकि इसके कुछ ही दिन बाद हरीश रावत ने बाबा केदारनाथ मंदिर में जाकर खुद को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद मांग लिया। इसीलिए प्रीतम सिंह की बात राजनीतिक तौर पर कितने आगे बढ़ेगी कांग्रेस में, यह एक देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।